के बीच 28 अगस्त को रात 12:30 बजे से खेला जाएगा। दोस्तों इस मैच का वेन्यू रहेगा ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम, ट्रिनिडाड में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग। अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए ठीक कंडीशन रहती है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, ठीक है ना। फर्स्ट इनिंग में तो आप मिडिल ऑर्डर के प्लेयर पर फोकस करके चलना, लेकिन सेकेंड इनिंग में आप चाहे तो टॉप ऑर्डर के जो प्लेयर है उन पर भी फोकस करके चल सकते हैं बैटिंग सेक्शन से, ठीक। अब बात करेंगे हम बॉलिंग की तो यहाँ पर बॉलर्स खासतौर पर पेसर बॉलर चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। स्पिनर को पिच से बहुत ज़्यादा हेल्प तो नहीं है, हाँ 2-3 1-2 लगभग विकेट मिलते हैं, ठीक है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ पेसर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो दोस्तों वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 11 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 5 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 6 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 140 का, ठीक है। मैं आपके लिए 2 वेन्यू रिकॉर्ड लेकर आया हूँ, एक ओवरऑल रिकॉर्ड एक करंट का रिकॉर्ड, ठीक है। मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते जाऊँगा, आप बस वीडियो के साथ बने रहिएगा, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मुझे किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी है, ठीक है। तो इन 11 मैचों में से अगर 5 बार बैटिंग फर्स्ट और 6 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है तो इस रिकॉर्ड के बेस पर क्लियर है कि कोई भी टीम अपना मुकाबला जीत सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट करे या बैटिंग सेकंड, ठीक है। तो इसलिए मैं एक टिप्स हमेशा आपको देता हूं कि भाई कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, कि बैटिंग कर रहा है बॉलिंग कर रहा है, तो ये फॉर्मूला वहां पर अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो उससे भी आपको क्लियर समझ में आ जाता है कि अगर हाँ कप्तान टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग चूज करता है तो आप समझ लेना कि हाँ इसका मतलब है फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, सेकंड इनिंग में थोड़ा सा टफ रह सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप टीम को सेट करके चल सकते हैं। अब उसके बाद टीम कुछ अलग ही हो जाए मैच तो वो बात की बात है, लेकिन हाँ हमें तो एक आइडिया लगाना होता है, नहीं, ठीक है। तो ये वाली बात है, तो कोई भी टीम यहाँ अपना मुकाबला जीत सकती है। और एवरेज स्कोर कितना है 140 का, एवरेज स्कोर 140 रन है दोस्तों। मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, इस ग्राउंड पर इस साल तो हाई स्कोरिंग मुकाबले हुए हैं जहां अच्छा खासा 170 प्लस का टोटल बना है, लेकिन 140 रन के टोटल से एक चीज़ क्लियर है, मैंने अन्य मैचेस भी देखे हैं यहाँ पर टीमें 120 से 140 रन पर भी सिमट जाती हैं, तो आप इस फैक्टर को भी ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है ना। वो मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा, ठीक है, किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होगी, ठीक हो गया। अब बात करेंगे करंट के वेन्यू रिकॉर्ड की, तो देखिए जो इस समय जो वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका के बीच जो 2 T20 मैच खेले गए उनका रिकॉर्ड देखें तो इस ग्राउंड पर दोनों के 2 T20 मुकाबले खेले गए हैं, तो इन 2 मुकाबलों में बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी एक बार और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी एक बार जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 170 का, तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि एवरेज स्कोर 170 है, यानी कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है और ठीक ठाक कंडीशन है, ठीक है, अच्छी कंडीशन है, ऐसी बात नहीं है। हाँ बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड करने वाली टीम कोई भी जीत सकती है, क्योंकि अब कौन टीम जीतेगी वो कई फैक्टर काम करता है कि भाई किन किन टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है, उनके बॉलर किस फॉर्म में है, ठीक है ना, पिच रिपोर्ट मतलब पिच किस प्रकार का बॉलिंग फ्रेंडली है, बैटिंग फ्रेंडली है, न्यूट्रल है यानी कि बैलेंसिंग है, ठीक है, और इस ग्राउंड पर अब तक किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि भाई मैं ग्रैंड लीग विन करना है मुझे, तो मैं इस प्रकार की टीमें बनाकर चल सकता हूँ, ठीक हो गया। अगर करंट रिकॉर्ड की बात करूँ तो उसके बेस पर तो यही नज़र आ रहा है कि वेस्ट इंडीज़ काफ़ी अच्छी लग रही है, ठीक है। साउथ अफ्रीका नो डाउट अच्छी टीम है, लेकिन हाँ वेस्ट इंडीज़ एक बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए आ रही है T20 मैचेस में, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम इन 2 मुकाबलों में कितने गिरे हैं, ठीक है। इन 2 मुकाबलों में टोटल 26 विकेट गिरे हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में भी 13 विकेट तो वहीं सेकंड इनिंग में भी 13 विकेट गिरे हैं, ठीक हो गया, यानी कि लगभग दोनों इनिंग में समान विकेट गिर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इन 26 में से फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 12 विकेट, स्पिनर को महज 1 विकेट मिला है। बात करें सेकेंड इनिंग की तो सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 10 विकेट और स्पिनर ने 3 विकेट लिए हैं। तो कहीं ना कहीं इस रिकॉर्ड को देखने से क्लियर हो जाता है कि हमारे लिए चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो पेसर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। स्पिनर की बात जहाँ तक है, आप किसी मैच में ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। हाँ अगर कोई ऐसा स्पिनर है जिसकी फॉर्म करंट में अच्छी है तो आप उसको किसी एक मैच में पिक करके चल सकते हैं, किसी में ड्रॉप करके आप ड्रॉप करके भी आपको चलना होगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की। प्लेयर्स फॉर्म की बात करें तो देखिए दोस्तों
उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। मैंने वो प्लेयर लिए हैं साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ के जिनकी करंट की फॉर्म अच्छी चल रही है, ठीक है ना। तो रिचा हेनरिक्स की फॉर्म की बात करूँ, ये ठीक ठाक फॉर्म में है। स्टब्स अच्छी फॉर्म में साउथ अफ्रीका की तरफ से। पैट्रिक क्रूगर ये ज़बरदस्त ऑलराउंडर है, ठीक है ना, आप इन पर ट्रस्ट करके चल सकते हैं। क्वेना मफाका ठीक ठाक टच में है, ठीक है ना, लगभग हर मैच में एक आध विकेट ले रहे हैं, ठीक है। ऑन्टिल बाटमैन की बात करें, ये अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ की तरफ से साइहोप अच्छी फॉर्म में है, निकोलस पूरन अच्छी फॉर्म में है, रोमारियो शेफर्ड की फॉर्म अच्छी है, अकील हुसैन अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं, ठीक है ना। और बात करें यहाँ पर मैथ्यू फोर्ड की, ये इनकी फॉर्म अच्छी है। स्मारा जोसेफ वेल फॉर्म में है, और जो रोमन पावेल है इनकी भी फॉर्म अच्छी है, ठीक है ना। तो आप इन प्लेयर पर फोकस करके चलना, ठीक है, चाहे साउथ अफ्रीका की तरफ से हो या वेस्ट इंडीज़ की तरफ से हो, ठीक है। इन प्लेयरों के अतिरिक्त भी ऐसे भी प्लेयर होंगे जो इस मैच में परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है ना। वो की प्लेयर मैं आपको आगे बताऊंगा जब मैं आपको प्लेइंग 11 समझाऊंगा कि भाई हाँ किस प्रकार के प्लेयर हमारे लिए और क्या हो सकते हैं, अच्छे इंपॉर्टेंट पिक हो सकते हैं, ठीक। और आपको प्लेयर का सिलेक्शन करना होगा प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, और प्लस ये मैच किस प्रकार का हो सकता है, ठीक है ना। कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है और उस प्रकार किस प्रकार का मुकाबला इस ग्राउंड पर हो सकता है, जो कि मैं अभी आपको समझाऊंगा, उसके बेस पर आप प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर स्कोरिंग पैटर्न की बात करें, 150 से कम का स्कोर 7 बार बनाया, और 170 to 189 2 टाइम्स, एंड 190 प्लस का स्कोर भी 2 टाइम्स बनाया। तो इस रिकॉर्ड से भी क्लियर है कि यहाँ पर अधिकतर जो मुकाबले होते हैं 150 प्लस से कम के, मतलब 150 से कम वाले स्कोर ज़्यादा मुकाबले यहाँ होते हैं। तो आप इस रिकॉर्ड के बेस पर आप इस बात के लिए भी टीम बनाकर चल सकते हैं कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, मैंने आपको बोला है 120 to 140 के समथिंग भी यहाँ टीमें सिमट जाती हैं। अगर आप उस प्रकार की आपको लगेगा कि क्योंकि इस ग्राउंड पर ऐसे मुकाबले हुए हैं, वो भी इसी 2024 में हुए हैं, ठीक है ना। तो उस वाले टीम में आपको किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी होगी, वो डिफरेंट टीम होगी। कोई भी मतलब जो टीम बनाएगा वो इस प्रकार की टीम नहीं बनाएगा, थोड़ा रिस्की ज़रूर है। अगर ग्रैंड लीग विन करेंगे ना तो फिर सिर्फ आप ही करेंगे, मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको। तो उस वाली टीम में आप क्या करना कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी तो आप उसके बैटिंग सेक्शन से टॉप ऑर्डर 1 2 3 में से एक प्लेयर को सिलेक्ट करना। उसके बाद चाहे तो आप सीधे 5 या 6 में से एक को पिक करना, और एक ऑलराउंडर के साथ जाना, बाकी बॉलर को पिक कर लेना, एक बॉलर को, ठीक है। यानी कि आप उस सिचुएशन में 7 और 4 का कॉम्बिनेशन बना के चलना। जब आपको लगेगा कि लो स्कोरिंग वाला मुकाबला होगा तो वहाँ पर क्या करेंगे आप, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके 4 प्लेयर, और जो बैटिंग सेकंड करेगी उसके 7 प्लेयर। क्यों? क्योंकि वहाँ उन वाले मैचेस में बैटिंग सेकंड करना इजी है, और फर्स्ट इनिंग में बैटिंग टफ है, तो वहाँ पर पेसर बॉलर बहुत ज़्यादा विकेट लेते हैं। तो आप 2 पेसर के साथ भी जा सकते हैं, 3 पेसर के साथ भी जा सकते हैं ऐसे मैचेस में, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू मैसेज की बात करें दोस्तों, तो इस ग्राउंड पर देखिए, जो परसों 26 अगस्त को जो मुकाबला खेला गया था, तो वहाँ पर वेस्ट इंडीज़ ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 179 का स्कोर बनाया है, और विकेट कितने गिरे हैं 6, और साउथ अफ्रीका 149 पर ऑल आउट हो गई थी। यानी कि आप एक एक चीज़ को ध्यानपूर्वक देखिए, ये एक 6 विकेट 10 विकेट, ताकि आपको थोड़ा सा बॉलर का सिलेक्शन करने में थोड़ा सा ईजी हो। एक मैच यहाँ पर किस प्रकार का हुआ है, जहाँ पर जिस टीम ने बैटिंग फर्स्ट की है उसने मुकाबला जीता है, सेकेंड इनिंग में टीम ऑल आउट हो गई है। दूसरा मुकाबला इसी ग्राउंड पर वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका के बीच जो खेला जा रहा है करंट सीरीज, उसमें क्या हुआ है, साउथ अफ्रीका ने 174 रन बनाए और वेस्ट इंडीज़ ने उसे भी आसानी से चेज कर लिया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीत सकती है, बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी जीत सकती है, ठीक है। तो आपको इन दोनों रिकॉर्ड के बेस पर टीम बनाकर चलनी होगी, और इस ग्राउंड पर इस प्रकार का भी मुकाबला होता है। किस प्रकार का, देखिए यहाँ पर अफगानिस्तान ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, 156 रन पर ऑल टीम आउट हो गई थी, साउथ अफ्रीका ने चेज कर लिया था। ये 26 जून 2024 का मुकाबला है, ज़्यादा लंबा समय का मुकाबला नहीं है। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि अफगानिस्तान है, कच्ची टीम है, इस वजह से कमज़ोर टीम है, तो इसलिए जल्दी ऑल आउट होगी। यहाँ मजबूत टीमें भी ऑल आउट जाती हैं 100 के समथिंग में। तो आप एक रिस्की फैक्टर रहेगा, लेकिन इस प्रकार के मुकाबले यहाँ ज़्यादा होते हैं। मैं आपको क्लियर बता दूं, तो आपको उस समय इस प्रकार की टीम बनाकर चलनी होगी। देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको किस प्रकार की टीम बना के चलनी है, अगर लो स्कोरिंग वाले मुकाबले के बेस पर बना रहे होंगे तो इस प्रकार की आपको टीम बनाकर चलनी है, और आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको आइडिया हो जाना है कि किसको रखना है, ठीक है। तो देखिए, अब हम इस वाले मैच के बेस पर टीम बना के चलें,
तो देखिए ये मुकाबला तो परसों हो गया है, क्योंकि दोस्तों मैं इस वाले मैच के बेस पर टीम इसलिए नहीं बताऊंगा तो मैं इस वाले मैच के बेस पर भी, क्योंकि एक ग्राउंड पर क्या होता है 4-5 पिचेज होती हैं, ठीक है ना। तो एक पिच पर जो मुकाबला हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट वाला मुकाबला उसी पिच पर दोबारा नहीं खेला जाता है, दूसरे वाले पिच पर होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसा करता हूँ कि मैं इस वाले मैच के बेस, इस वाले जो मैच हुआ था उसके बेस पर अगर मैं टीम बनाकर चलूँ तो किस प्रकार की टीम बनेगी। दोनों लगभग सेम वो है, ठीक है, वो उसके बेस पर भी बताऊंगा। तो इस वाले मैच को आधार मानकर अगर हम टीम बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए साउथ अफ्रीका ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी किया, 174 का स्कोर किया है, विकेट कितने गिरे 7, और वेस्ट इंडीज़ ने आसानी से चेज कर लिया है। तो हम क्या करेंगे, तो जो भी टीम यहाँ बैटिंग फर्स्ट करेगी, क्योंकि हमको पता है कि भाई यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में 7 विकेट गिर रहे हैं, पावर प्ले में 3 विकेट गिर रहे हैं, तो इसका मतलब क्लियर है कि थोड़ा सा बल्लेबाजी करना थोड़ा फर्स्ट इनिंग में थोड़ा सा टफ हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ करे या साउथ अफ्रीका करे, हम उसके टॉप ऑर्डर अगर प्लेयर की फॉर्म के बेस पर बात करेंगे हम, जैसे अगर मान लीजिए कि साउथ अफ्रीका अगर बैटिंग फर्स्ट करने आ गई तो हम क्या करेंगे, उनकी तरफ से रियान रिकल्टन और रिचा हेंड्रिक्स ओपनिंग पे आते हैं। रियान रिकल्टन की जो फॉर्म है वो उतनी अच्छी नहीं है, मतलब ठीक है, ठीक टच में प्लेयर हैं लेकिन बेहतरीन फॉर्म में नहीं है। हाँ, आप क्या कर सकते हैं, रिचा हेंड्रिक्स के साथ जा सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर आते हैं एडन मार्करम, जिनकी करंट की फॉर्म बेकार चल रही है, ठीक है। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, किसी मैच में ट्राई करके चल सकते हैं, वरना रिचा हेंड्रिक्स, उसके बाद स्टब्स नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, और नंबर 5 पर आते हैं वान डर डसन की फॉर्म भी कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ प्लेयर ठीक हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, टॉप ऑर्डर से सिर्फ 2 प्लेयर के साथ जाना आप, रिचा हेंड्रिक्स, स्टब्स, और उसके बाद नंबर 6-7 पर आपको मिलेंगे पैट्रिक क्रूगर। तो ये 3 प्लेयर को आप पिक करके चल सकते हैं। अगर किसी मैच में अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहेंगे तो आप R1 डसन और एडन मार्करम, इन दोनों को अलग अलग टीम में एक एक करके मौका देकर देख सकते हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका की तरफ से। अब साउथ अफ्रीका फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करेगी तो सेकंड इनिंग में बॉलिंग भी वही करेगी, और सेकंड इनिंग में हमको पता है कि यहाँ पर हम बना रहे हैं इस वाले मैच के बेस पर, तो जहाँ पर टीम चेज कर लेगी, तो यहाँ पर पावर प्ले में 0 विकेट, पेसर 3 विकेट ले रहे हैं, तो हम सिर्फ एक पेसर के साथ भी यहाँ काम चल सकता है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक। और अगर मान लीजिए कि वेस्ट इंडीज़ अगर बैटिंग फर्स्ट करने आ गई तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उनकी तरफ से एलिक एंथाजे और साई होप 2 प्लेयर आते हैं ओपनिंग करने। साई होप की फॉर्म करंट की फॉर्म अच्छी है, ठीक है, और एलिक भी अच्छे फॉर्म में है, ठीक है ना। तो आप किसी मैच में चाहें तो इन दोनों को भी ट्राई करके चल सकते हैं अगर रिस्क लेना चाहेंगे, वरना आप साई होप इन दोनों में से एक को के साथ चले जाना। साई होप की करंट की फॉर्म ज़बरदस्त चल रही है, ठीक है, किसी मैच में फ्लॉप भी हो सकते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखकर किसी मैच में पिक करना, किसी मैच में ड्रॉप करना। निकोलस पूरन जो कि नंबर 3 पर आते हैं, आप चाहे तो उनको पिक करके चल सकते हैं। रोमन पावेल आते हैं नंबर 4, कभी नंबर 4 पर आते हैं, कभी 5 पर। तो साई होप, निकोलस पूरन और रोमन पावेल के साथ आप जा सकते हैं, और वहाँ पर उसके बाद आप रोमारियो सैमरन रदरफोर्ड के साथ आप जा सकते हैं। और अगर बॉलिंग सेक्शन की बात करेंगे तो आपके पास रोमारियो सेफर्ड, और आप अगर जाना चाहेंगे तो अकील हुसैन किसी मैच में, वरना आपके साथ मैथ्यू फोर्ड या समायरा जोजफ, इन दोनों में से एक के साथ आप जा सकते हैं, ठीक है। टीमें अलग अलग बना रहे होंगे तो आप अलग अलग चेंज करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। अब बात करेंगे फर्स्ट इनिंग बॉलिंग की। तो देखिए जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, हम उसके पेसर को निश्चित तौर पर अपनी टीम में लेकर चलेंगे। 2 पेसर, रेगुलर पेसर प्लस 1 ऑलराउंडर पेसर के साथ जाएंगे। स्पिनर चाहे तो ऑलराउंडर के साथ जा सकते हैं, चाहे वेस्ट इंडीज हो या साउथ अफ्रीका, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी। बात करें अगर सेकंड इनिंग में, जहाँ पर बल्लेबाजी की अच्छी कंडीशन है, तो उस कंडीशन में आप चाहें तो जो थोड़ा सा जिसकी फॉर्म खराब भी है, जैसे एडन मार्करम की फॉर्म खराब है, तो आप ऐसे प्लेयर को भी ट्राई करके चल सकते हैं। क्योंकि सेकंड में थोड़ा सा बल्लेबाजी के लिए इजी कंडीशन है, थोड़ा बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत रिस्क लेने लायक कंडीशन है कि आप जिसकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, आप उस प्लेयर को भी मौका देकर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन में आकर चलेगा, कौन सा प्लेयर की फॉर्म कैसी है, वो किस नंबर पर बैटिंग करने आता है, सीधे आपको प्लेइंग 11 से पता चल जाना है, ठीक है। तो सेकंड इनिंग में हम क्या करेंगे, टॉप ऑर्डर के प्लेयर पर फोकस करके चलेंगे। तो आप चाहे तो 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर के प्लेयर पर भी फोकस करके चल सकते हैं, या 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर या 4 नंबर के प्लेयर पर भी फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। मैं एक एक बताऊंगा तो थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाती है, तो थोड़ा सा आप प्लेइंग 11 से कंफर्म कर लीजिएगा, तो आपको आइडिया हो जाना है कि मुझे किस प्लेयर को पिक करके चलना है। और सेकंड इनिंग में मैंने आपको बॉलिंग की बताई दिया कि वहाँ पर 1 पेसर के साथ और 1 ऑलराउंडर के साथ आप चल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की। तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी, हम उसके पेसर बॉलर को वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। बैट्समैन सेक्शन से आप चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो, आप 4-5 नंबर के प्लेयर को फर्स्ट इनिंग से और सेकंड इनिंग से टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 वाले प्लेयर को, जो टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगी, आप उसको वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी उसको भी दे सकते हैं, ठीक हो गया। अब
ये चीज़ तो क्लियर होगी। अब कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करूँ तो मैंने आपको बता दी किसको देना है। अब नाम अगर मैं नाम वैसे बताऊँ तो अगर वेस्ट इंडीज़ की तरफ से सेकंड इनिंग में जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसकी तरफ से तो मैं साई होप निकोलस पूरन के साथ जा सकता हूँ, या अगर आप चाहें तो साउथ अफ्रीका की तरफ से रिचा हेंड्रिक्स या स्टब्स के साथ भी जा सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। और बॉलिंग सेक्शन से तो यहाँ पर आपको नाम काफ़ी अच्छे मिलेंगे, जैसे जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करे, चाहे आप बाटमैन के साथ जाएँ साउथ अफ्रीका की तरफ से, या रिचार्ड विलियम्स टच प्लेयर है लेकिन उतना कह नहीं सकते, लेकिन हाँ वेस्ट इंडीज़ के जो पेसर बॉलर हैं वो ज़बरदस्त फॉर्म है, चाहे समारा जोसेफ हों, रोमारियो सैफर्ड हों, ठीक है, तो और मैथ्यू फोर्ड हों, तो ये प्लेयर वाइस कैप्टनसी का काम कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये कंडीशन होगी ख़त्म। अब इस वाले मैच अगर आपको लगेगा कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो जीत सकती है, आपको पता तब चल जाएगा कि कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, ठीक है। तो उसके बेस पर आपको टीम सेट करके चलनी होगी। तो आप अगर इस वाले मैच के बेस पर अगर आप टीम सेट करके चल रहे होंगे कि आपको लगेगा कि भाई जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी वो मुकाबला जीत सकती है, तो आप उस कंडीशन में सिंपल फार्मूला है, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके फेवर में आप बना के चलना। लेकिन कंडीशन ये है कि टॉप ऑर्डर में से 1 2 3 में से एक प्लेयर को लेना, और उसके बाद आप 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर के साथ जा सकते हैं, ठीक है ना। कंडीशन बन सकती है 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी। यहाँ पर फर्स्ट इनिंग में जो है पेसर 6 विकेट ले रहे हैं, तो यानी कि जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी हम क्या करेंगे उसके पेसर के साथ जा सकते हैं। सेकंड इनिंग में देखिए यहाँ ऑल आउट होगी है टीम, तो जो भी टीम सेकंड इनिंग में बैटिंग करेगी प्लेयर की फॉर्म के बेस पर, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका के हो या वेस्ट इंडीज़ हो, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर ही हम उनको टीम में पिक करके चलेंगे, ठीक है। और टॉप ऑर्डर सेकंड इनिंग में थोड़ा सा परफॉर्मेंस दे रहा है तो आप क्या कर सकते हैं। और लेकिन यहाँ हमको पता है पावर प्ले में 2 विकेट, पेसर ने 7 विकेट और स्पिनर ने 3 विकेट लिए हैं, तो इसी को आधार मानकर मैच तो ऐसा ही नहीं होगा जैसा ये है कि भाई पेसर ने 7 लिए हैं तो इस वाले मैच भी 7 ही लेंगे, हो सकता है 5 लें, हो सकता है 8 ले लें, ठीक है। तो कंडीशन समथिंग वैसी बनती हैं, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आप चाहे तो टॉप ऑर्डर 3 नंबर, उसके बाद चाहे तो 6 नंबर के साथ भी जा सकते हैं बैट्समैन सेक्शन से, ठीक है ना। या 3 नंबर 5 नंबर, उसके बाद 1 2 ऑलराउंडर के साथ जा सकते हैं, क्योंकि हमको फर्स्ट इनिंग में पता है कि यहाँ पर पेसर बॉल विकेट ले रहे हैं, तो हम उस तरीके के ऑलराउंडर भी टीम में पिक करके चलेंगे, ठीक है। और सेकंड इनिंग में पेसर विकेट ले रहे हैं तो नो डाउट हम 2 पेसर प्लस 1 रेगुलर स्पिनर के साथ जा सकते हैं। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में सीधा फॉर्मूला है, आप चाहें तो सीधे बॉलर को, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी बॉलर को दे सकते हैं, ठीक हो गया। अब मैंने आपको सारा कुछ क्लियर कर दिया, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि लो टोटल वाले मुकाबले में किस प्रकार की टीम बनानी है। अब बात करेंगे हम किसकी, प्लेइंग 11 की। प्लेइंग 11 की बात करें तो साउथ अफ्रीका की तरफ से नंबर 1 पर मिलेंगे आपको रियान रिकैलेटन, विकेट कीपर बल्लेबाज है वैसे, ठीक है ना। इनका करंट का फॉर्म देखिए 20 रन 4 रन 19 80 0 0, ये इनका करंट का फॉर्म है। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो किसी में आप ट्राई करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। रिचा हेंड्रिक्स करंट की फॉर्म अच्छी है, ठीक है ना, नो डाउट ये प्लेयर जबरदस्त है, ठीक है, किसी मैच में आप पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद एडन मार्करम की बात करूँ तो नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आते हैं, साथ में थोड़ा सा गेंदबाजी भी कर लेते हैं। करंट की फॉर्म 19 रन 0 विकेट 14 रन 0 विकेट 14 रन 51 9 और 38, ये इनका करंट का फॉर्म है, जो कि उतना जबरदस्त है नहीं, हाँ किसी एक मैच में ट्राई करके चल सकते हैं। स्टब्स की करंट की फॉर्म जबरदस्त है, इस वाले प्लेयर को जैसी इसकी फॉर्म है उसके बेस पर चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, इस प्लेयर को हम पिक करके चल सकते हैं। किसी मैच में आप चाहें तो वाइस कैप्टनसी भी इसको दे सकते हैं। R1 की बात करें तो करंट की फॉर्म कोई खास है नहीं, लेकिन चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकंड इनिंग हो, साउथ अफ्रीका की जो बैटिंग है उतनी ज़बरदस्त हो नहीं रही है, तो ट्राई करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, वरना ड्रॉप करके भी चल सकते हैं करंट के फॉर्म की बेस पर। उसके बाद डोनोवन फेरेरा की बात करूँ तो करंट की फॉर्म बेकार चल रही है, इस वाले मैच में चमत्कार करते हैं वो बात की बात है। उसके बाद नंबर 7 पर पैट्रिक कुर्गर, ये प्लेयर इस मैच में की प्लेयर का काम कर सकता है। करंट की फॉर्म की बात करें 6 रन 2 विकेट 44 रन 0 विकेट 16 रन 0 विकेट 4 रन 1 विकेट, इस वाले प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बात करें बॉर्जन फोर्टेन की, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है दोस्तों, यहाँ पर पिच में स्पिनर को पिच से बहुत ज़्यादा मदद तो नहीं है, करंट की फॉर्म भी फॉर्चून की इतनी कोई खास नहीं है, तो आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे क्वेना मोफाका, ठीक है ना। बात करें करंट की फॉर्म की तो 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 मतलब ये मान के चलिए लगभग 1 विकेट ये हर मैच में ले रहे हैं, तो किसी मैच में ट्राई करके चल सकते हैं, किसी में ड्रॉप करके चलिएगा, ठीक है। और ऑन्टिलर बाटमैन, ये प्लेयर की करंट की फॉर्म जबरदस्त है, 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, ये करंट का फॉर्म इनका अच्छा है, तो कंडीशन के बेस पर, ठीक है ना। आपको मैंने बता दिया है कि कप्तान टॉस जीतने के बाद उसके बेस पर आप टीम को सेट करने की कोशिश करना, ठीक है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बिल्कुल वैसा ही परफॉर्मेंस दी कि अब क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ हम उसके डिसीजन को ही अपना आधार बांध सकते हैं, ठीक है ना। हम ठीक है, मैं ये तो नहीं कहता हूँ, कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि भाई इसी प्लेयर को रखना ये चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि कंडीशन होते हैं उसके बेस पर ही हमको टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करना होता है, ठीक है ना। वहाँ पर कोई भी कितना ही ज़बरदस्त फॉर्म में हो वो भी फ्लॉप हो सकता है कंडीशन के बेस पर। उसके बाद नंबर 11 पर मिलेंगे इनको रिचार्ड विलियम्स की, राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज है, करंट की फॉर्म ठीक है, 3 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म है,
तो कंडीशन के बेस पर आप इस प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर की, तो वेस्ट इंडीज़ की तरफ से मिलेंगे कौन, नंबर 1 पर एलिक एंथोसी, राइट हैंड बल्लेबाज है, 28, 40, 1, 15, ये करंट की फॉर्म इनकी अच्छी है, आप किसी मैच में इनको ट्राई करके चलिएगा। साई होप करंट की फॉर्म जबरदस्त है, वाइस कैप्टनशिप की एक चॉइस बनेंगे, ये एलिक हो या साई होप हो, ये दो हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 3 पर मिलेंगे हमको कौन, निकोलस पूरन, नो डाउट जबरदस्त प्लेयर है, 19 रन 65 रन 66 1 4 11, ये इनका करंट का फॉर्म है, अच्छी फॉर्म में है, वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस बन सकते हैं, कंडीशन को देख लीजिएगा। रोमन पावल की करंट की फॉर्म अच्छी है, आप इस प्लेयर को पिक भी करना, ड्रॉप भी करना, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 5 पर मिलेंगे हमको कौन, रोस्टन चेज, राइट हैंड बल्लेबाज है, ऑफ ब्रेक गेंदबाजी भी कराते हैं, करंट की फॉर्म कोई खास है नहीं, ठीक है, स्पिनर को पिच से उतनी मदद है नहीं, अगर रिस्क लेना होगा तो ही पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। सैमरॉन रदरफोर्ड की बात करें, पिछले मैच में 29 रन, उससे पहले कोई खास इनको मौका मिला नहीं है, ठीक है, तो कंडीशन के बेस पर ही प्लेयर के साथ जाइएगा। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे रोमारियो सैफर्ड, करंट की फॉर्म अच्छी है, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो विकेट देखिए, 3 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 4 विकेट, करंट की फॉर्म बॉलिंग के बेस पर तो जबरदस्त है, अच्छी सिलेक्शन बन सकती है हमारे टीम में। अकील हुसैन 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, ये इनका करंट का फॉर्म हो, करंट का अगर फॉर्म अच्छा है, पिच से अगर थोड़ी बहुत हल्की बहुत ज़्यादा मदद ना हो, ठीक ठाक हल्की फुल्की भी मदद होती है, तो करंट प्लेयर अगर फॉर्म अच्छी है तो प्लेयर कुछ ना कुछ विकेट तो लेता है, तो उसके बेस पर आप इनको टीम में ट्राई करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे हमको गुडाकेस मोटी, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है, करंट की फॉर्म कोई खास उतनी अच्छी नहीं है, 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 0 0, ये इनका करंट का फॉर्म है। स्पिनर को पीछे बहुत ज़्यादा तो मदद है नहीं, तो अगर आप चाहें तो किसी में ट्राई करना, वरना ड्रॉप करने का विकल्प ज़्यादा अच्छा रह सकता है। उसके बाद बात करेंगे हम मैथ्यू फोर्ड की, करंट की फॉर्म जबरदस्त है, ठीक है ना, वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस बन सकते हैं मैथ्यू फोर्ड, 1 विकेट 3 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, ठीक है ना, लाजवाब फॉर्म में। और समारा जोसेफ भी ऑलरेडी जबरदस्त फॉर्म में, ये दोनों प्लेयर वाइस कैप्टनसी के चॉइस में रहेंगे मेरी टीम में, कंडीशन के आधार पर कि कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, उसके बेस पर मैंने आपको सारी कंडीशन समझा दी हैं, तो उसके बेस पर ही आप टीम को सेट कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम।